हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज का है वीडियो विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है। आज का ये टॉपिक न सिर्फ बच्चों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है बल्कि उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल में है 2 से विभाजित, यानी कि कौन से नंबर्स 2 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो देखते हैं, किसी भी संख्या का 2 से विभाजित होने के लिए इकाई का मान सदैव सम यानी कि इवन होना चाहिए, अर्थात इकाई का मान 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। कोई भी नंबर है तो अगर वो 2 से डिवाइड होगी कब? अगर उसका वंस प्लेस क्या हो, इवन नंबर हो, यानी कि 0 हो या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, क्योंकि क्या है, सारे इवन नंबर हैं। तो अगर लास्ट में ये नंबर होंगे तो वो नंबर 2 से जरूर डिवाइड होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3478। अब इसमें 78 में 8 क्या है, इवन नंबर है, तो क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। और दूसरा एग्जांपल है 3475, इसमें 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा करना सही है कि नहीं है। तो दोनों चेक करते हैं भाग विधि से। 2 से भाग दो इसमें, तो देखिए 2 1 का नम 2, 1 बचा, 4 कॉपी कर लिया, 2 सत्ते 14, 0 बचा, फिर 7 कॉपी कर लिया, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 8 कॉपी कर लिया, 2 नवा 18। क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया, यानी कि 2 से पूरी तरीके से कट गया, यानी कि क्या नंबर 2 से डिविजिबल है। दूसरा एग्जाम्पल को हमने बोला था 2 से डिविजिबल नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 2 से भाग दिया, 2 को नम 2, 1 बचा, 4 कॉपी किया, 2 सत्ते 14, 0 बचा, 7 कॉपी किया, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 5 कॉपी किया, 2 सत्ते 14, और घटाने पर क्या बच गया, एक शेषफल बच गया, यानी कि 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी भी संख्या के आखिरी में यानी कि वंस प्लेस पे, इकाई के स्थान पे इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। सेकंड आते हैं 3 से विभाजित यानी कि डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, देखिए कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी यदि संख्या के सभी अंकों का योग भी 3 से विभाजित है। जो भी नंबर दिया हुआ है अगर उसमें सारे डिजिट्स का हम सम कर दें, यानी कि उनको आपस में ऐड कर दें, फिर जो नंबर मिले अगर वो 3 से डिवाइड है तो पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या है 24,129। अब चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो अब इसमें सारे डिजिट्स का सम किया, 2 + 4 + 1 + 2 + 9 कितना आ गया, 18 आ गया। अब 18 क्या है, 3 से डिवाइड है, 3 के टेबल में 18 आता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। चेक, अब इसको चेक कर लेते हैं भाग विधि से। 3 अठे 24, 0 बचा, 1 कॉपी किया तो कम है, दूसरी डिजिट लेने के लिए 0 बढ़ाया, 2 भी कॉपी कर लिया, तो 3 चौक 12, फिर से 0 बचा, फिर 9 कॉपी किया, 3 त्रिका 9, 0 आ गया, यानी कि शेषफल 0। इसका मतलब क्या है, संख्या 3 से पूरी तरीके से डिवाइड है। अब आइए 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 4 से विभाजित, डिविजिबल बाई 4। कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी यदि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। कोई भी नंबर दिया हुआ है वो 4 से डिविजिबल होगा कब, जब उसके लास्ट 2 डिजिट यानी कि वंस और टेंस प्लेस के डिजिट, इकाई और दहाई की को मिलाकर जो संख्या बन रही है वो संख्या अगर 4 से विभाजित है, 4 से डिवाइड है, तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा।
तो अब इसमें देखते हैं संख्या क्या है, 3428। अब इसमें चेक करना है 4 से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट 28, 28 क्या है, 4 से डिवाइड है, 4 सत्ते 28, 7 टाइम्स में आता है। अब हम चेक करते हैं कि वास्तव में क्या ये रूल सही है। तो इस पूरी संख्या को 4 से भाग दे के चेक कर लेते हैं। 4 से भाग दीजिए, देखिए 4 अठे 32, 2 बचा, फिर 2 कॉपी कर लिया, 4 पंचे 20, फिर से 2 बचा, 8 कॉपी कर लिया, 4 सत्ते 28, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है, ये रूल सही है। अब आते हैं डिविजिबल बाई 5, 5 से विभाजित। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। कोई भी नंबर दिया है, अगर उसका लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस पे जो भी डिजिट दिया हुआ है वो या तो 0 हो या तो 5 हो, तो पूरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा, 5 से विभाजित होगा। तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक क्या है 7890, दूसरा है 5785। दोनों को चेक कर लेते हैं भाग से कि क्या ये रूल सही है कि नहीं। भाग दे के देख लीजिए। 5 एकन्नम 5, 2 बचा, 8 कॉपी किया, 5वां में 25, 3 बचा, 9 कॉपी किया, 5 सत्ते 35, 4 बचा, 0 कॉपी किया और 5 अट्ठे 40, 0 आ गया शेषफल, यानी कि पूरी तरीके से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सेकेंड वाला भी चेक कर लेते हैं। 5 एकन्नम 5, 0 बचा, 7 कॉपी किया, फिर 5 एकन्नम 5, 2 बचा, 8 कॉपी किया, फिर 5वां में 25, 3 बचा, 5 कॉपी किया, फिर 5 सत्ते 35, क्या आ गया घटाने पे 0 आ गया, यानी कि ये भी संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो गई। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट में 0 या फिर 5 है तो नंबर पूरी तरीके से 5 से डिविजिबल होगी। अब आते हैं 6 से विभाजित, कि कोई भी नंबर 6 से कब विभाजित होगा, 6 से कब डिविजिबल होगा। यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। कोई भी नंबर है अगर वह 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब हम कोई भी नंबर होगा 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल जानते ही हैं, वहाँ से चेक कर लेंगे तो ऑटोमेटिक 6 से डिविजिबल होगा। अब एक एग्जांपल लिए हैं, क्या 1458। अब देख लेते हैं, दोनों डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अब देखिए लास्ट में 8 है यानी कि 2 से डिविजिबल है, और 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, सारे नंबर का सम कर दें। तो सम करिए, 1 + 4 + 5 + 8 कितना आ गया, 18 आ गया, यानी कि 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर यह 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब है 6 से डिविजिबल होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात सही है। तो हम इसको जनरल 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 2 बचा, 5 कॉपी किया, 6 चौक 24, 1 बचा, 8 कॉपी किया, 6 त्रिक 18, 0 बच गया ना, यानी कि क्या है, नंबर 6 से पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी कि हमारा रूल क्या है, सही है। अब आते हैं 7 से विभाजित, डिविजिबल बाई 7। कोई भी संख्या 7 से विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना बाकी संख्या में घटाने पर प्राप्त परिणाम 7 से विभाजित हो। ठीक है, कोई भी नंबर 7 से कब डिवाइड होगा, अगर जो भी नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट के डिजिट का हम डबल कर दें और जो बच गए थे नंबर उसमें से उसको माइनस कर दें। माइनस करने के बाद जो नंबर आता है अगर वह 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 483। अब देखिए लास्ट का डिजिट क्या है, 3 है, इसका हमने डबल कर दिया और जो नंबर बच गए थे उसमें से माइनस कर दिया, तो कितना आया 48 - 6, 42 आ गया। अब 42 क्या है, 7 से डिविजिबल है ना, देखिए 7 × 6, 6 टाइम में जाता है 42 आ जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, 7 से विभाजित है, तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ये तो हो गया छोटे नंबर के लिए। अगर बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है तो हमारे लिए हम कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर में डबल करके घटाते हैं तो भी बड़ा नंबर ही आएगा, तो फिर डिविजिबिलिटी रूल का फ़ायदा क्या चेक करने का। तो बड़े नंबर के लिए भी तरीका है। अगर कोई बहुत बड़ी संख्या दी हुई है तो क्या करेंगे,
बाएं से दाएं तरफ संख्या के अंकों का 3 का समूह बनाकर इनका एकांतर योग निकालिए तथा प्राप्त मान की 7 से विभाज्यता की जांच कीजिए। अब क्या है, हमने बाएं से दाएं तरफ 3 का पेयर बना लिया। अब 3 का पेयर बनाने के बाद उसमें क्या करिए, पहले एक सब्ट्रैक्ट करिए, फिर ऐड करिए, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर ऐड, इस तरह से प्रोसेस करना है। तो हमने क्या किया, 3 का पेयर, फिर सब्ट्रैक्ट का साइन, फिर 3 डिजिट्स लिख लिया। फिर अब एक ही बची, इसको प्लस का साइन लगा के इसको लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने में कितना आया, 483, और 483 अब ये छोटा नंबर हो गया। इसको जैसे 7 का डिविजिबिलिटी चेक करते थे वैसे चेक कर लें, लास्ट डिजिट का डबल करें और जो है जो बच गए हैं उसमें से माइनस कर दें। तो कितना आ गया, 42, और इसका हमने चेक ही कर लिया था, 7 × 6 यानी कि 7 से डिविजिबल है। इस तरह से अगर बड़े भी नंबर हैं तो हम उसको उसकी जांच 7 से कर सकते हैं कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा ये रूल सही है कि नहीं। तो चेक कर लीजिए, इसको डिवाइड करके देख लीजिए 7 से। 7 × 9 7, 6 बचा, फिर 6 कॉपी किया, 7 × 9 63, 3 बचा, 9 कॉपी किया, 7 बचे 35, 4 बचा, 8 कॉपी किया, 7 × 6 42, 6 बचा, 5 कॉपी किया, 7 × 9 63, 2 बचा, 1 कॉपी किया, 7 × 3 21, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा रूल सही है और ये नंबर पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल है। अब 8 से विभाजित, डिविजिबल बाई 8। किसी दी हुई संख्या का यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ हो, लास्ट का 3 डिजिट्स यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स को मिला के जो नंबर बन रहा है, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है, 34,152। अब हम इसमें जो है लास्ट का 3 डिजिट्स देखते हैं, कितना है, 152। इनको मिला के नंबर में कितना बना, 152। और 152 क्या है, 8 से डिविजिबल है। देखिए 8 × 19 कितना आ गया, 152 आ गया। यानी कि क्या है, ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो पूरी संख्या भी हमारी क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये रूल सही है कि नहीं, जनरल डिवाइड करके। तो देखिए भाग देके देखते हैं। 8 × 4 32, 2 बचा, 1 कॉपी किया, 8 दूनी 16, 5 बचा, 5 कॉपी किया, 8 × 6 48, 7 बचा, 2 कॉपी किया, 8 × 9 72, 0 आ गया घटाने पे। यानी कि क्या है, हमारा ये रूल सही है, पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो गया। अब आते हैं 9 से विभाजित यानी कि डिविजिबल बाई 9। इसको चेक करते हैं। किसी दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। सेम 3 के तरीके है, इसमें भी क्या करेंगे, जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं सबको सम कर देंगे, और वो अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल लिया, 2880। तो अब इसमें सारे डिजिट का सम कर दीजिए, 2 + 8 + 8 + 0 कितना आ गया, 18। ठीक है, 9 × 2 = 18, यानी कि क्या है, 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाजित हो रहा है। तो पूरी संख्या भी 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब जनरल हम चेक कर लेते हैं भाग देके कि हमारा ये रूल सही है कि नहीं। तो देखिए 9 × 3 27, 1 बचा, 8 कॉपी किया, 9 दूनी 18, 0 बचा, फिर 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया, शेष 0 बच गया। तो क्या हो गया, अब देखिए संख्या 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, यानी कि हमारा रूल क्या है, सही है। अब चेक करते हैं 10 से विभाजित, डिविजिबल बाई 10। यदि दी हुई संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 है तो हमारा पूरा नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। अब इसको भी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 480। अब इसको जनरल चेक करके देख लेते हैं, भाग दीजिए। 10 × 4 40, 8 बचा, 0 कॉपी किया, 10 × 8 80, पूरा कट गया।
यानी कि क्या है, हमारा ये रूल सही है। अब आते हैं 11 से विभाजित डिविजिबल बाई 11। कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगी यदि संख्या के सभी सम स्थान पर दिए गए अंकों तथा सभी विषम स्थान पर दिए गए अंकों का योग करके आपस में घटाने पर प्राप्त मान 11 से विभाजित है। क्या रूल है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है उसके इवन प्लेसेस पे जो वैल्यू दी है उसका सम कर लें और ऑड प्लेसेस पे जो वैल्यू दी गई है उसका सम कर लें और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो हमारा आंसर मिले अगर वह 11 से डिविजिबल है तो हमारी पूरी संख्या भी क्या होगी, डिविजिबल बाई 11 होगी। एक एग्जाम्पल के द्वारा चेक करते हैं। क्या है, 9,18,082। हमको चेक करना है कि क्या ये 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो सारे सम स्थान पे जितने नंबर दिए हुए हैं उसका सम कर लेते हैं और जितने विषम स्थान पे यानी कि ऑड प्लेसेस पे दिए हुए हैं उसका भी सम यानी कि ऐड कर लेते हैं उसको। देखिए इवन प्लेसेस पे 8 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है, इसको आपस में सम कर लीजिए। 9 + 8 + 8 कितना हो गया, 25 हो गया। ऑड प्लेसेस पे क्या है, 2 है, 0 है और 1 है, इसको सम कर लीजिए, आपस में ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 1 + 0 + 2 = 3 हो गया। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आया, 22 आया। और 22 क्या है, डिविजिबल बाई 11 है, 11 के टेबल में 22 आता है। तो क्या होगी, पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। अब इसको हम जनरल चेक कर लेते हैं भाग देके कि हमारा ये रूल सही है कि नहीं। तो देख लीजिए, 11 × 8 = 88, 3 बचा, 8 कॉपी किया, 11 × 3 = 33, 5 बचा, 0 कॉपी किया, 11 × 4 = 44, 6 बचा, 8 कॉपी किया, 11 × 6 = 66, 2 बचा, 2 कॉपी किया, 11 × 2 = 22, 0 बच गया। यानी कि क्या है, 11 से संख्या पूरी तरीके से विभाजित है, यानी कि हमारा रूल सही है। अब आते हैं 12 से विभाजित डिविजिबल बाई 12। कोई भी संख्या यदि 3 व 4 से पूरी तरह विभाजित है तो वह 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और डिविजिबल बाई 4 है एंड डिविजिबल बाई 3 है बोथ, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 12। देख लीजिए, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, 324। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या है 4 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। अगर ऐसा होगा तो 12 से भी विभाजित होगा। तो देख लीजिए, लास्ट में 2 डिजिट चेक करते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी रूल यही था ना कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो क्या है लास्ट का 2 डिजिट, 24। 24 क्या है, डिविजिबल बाई 4 है, 4 × 6 = 24। ठीक, अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सारे जो है जितने भी डिजिट हैं उनको ऐड करते हैं। ऐड करके देख लीजिए, 3 + 2 + 4 कितना आ गया, 9 आ गया। दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी कि 3 से ये भी विभाजित है। 9 भी 3 से क्या है, विभाजित है। 3 के पहाड़े में 9 आता है। तो ये संख्या क्या होगी, 12 से भी पूरी तरीके से विभाजित होगी। अब इसको जनरल हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये रूल सही है। तो भाग देके देख लीजिए, 12 × 2 = 24, 8 बचा, 4 कॉपी किया, 12 × 7 = 84, 0 आ गया। यानी कि क्या है, हमारा ये रूल सही है, 12 से संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो गई। ये तो हो गए प्राइमरी लेवल पे डिविजिबिलिटी रूल। अब हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या स्कूल्स में भी किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है, वह सबसे छोटा अंक ज्ञात करो जिसको लिखने पर दी हुई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब एक संख्या दी हुई है जिसमें एक नंबर मिसिंग है, उस वहाँ पे एक ऐसे डिजिट्स फिल करनी है जिससे एक पूरी संख्या क्या हो, 3 से विभाजित हो। ठीक है, तो 3 से विभाजित होने का रूल क्या है, सारे नंबर का हम सम करें और सम करने के बाद जो आंसर आता है अगर वह 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा।
तो हम जो है चेक करते हैं, सारे डिजिट्स को सम करते हैं और जहाँ मिसिंग है उसको x मान लेते हैं। x मानने का मतलब वहाँ पे कोई डिजिट है। तो 5 + 3 + x + 3 + 5, अब इस जितने डिजिट्स हैं इसको सम करिए, तो 5 3 8, 5 3 8, 8 8 16 + x। अब इस x की जहाँ पे हम ऐसा मिनिमम क्या नंबर रख दें कि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 16 के बाद 17 क्या 3 से डिविजिबल है एक जोड़ने पर? नहीं है, 3 के पहाड़े में 17 नहीं आता। अच्छा, अगर हम 18 है, यानी कि अगर हम x के जहाँ 2 रख दें तो 18 आ जाएगा और वो क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी जिसको यहाँ पे रखने पर 3 से डिविजिबल हो जाए? 2। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर यहाँ फिल कर दिया जाए जिससे 3 से डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो क्या आ गया, 18 आ गया, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारी डिविजिबिलिटी पे बेस्ड। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे। तो आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।